इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेस की नेत्री कविता पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष थी कविता पांडे। सोशल मीडिया पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। तो कांग्रेस में अब इस्तीफा का दौर शुरू हो गया है। जिनको टिकट नहीं मिला है वो नाराज हैं। अंचल शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अंचल, देखिए, जो नाराज हैं अब वो क्या करें? उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, या तो पार्टी से एक बार फिर से अपील करें, लेकिन अब तो टिकट बदलेंगे नहीं। कांग्रेस में इस्तीफे का दौर शुरू और कविता पांडे ने इस्तीफा दिया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है और पहले भी चिताया गया था। जैसे कविता पांडे जो है वरिष्ठ कांग्रेस की नेत्री है, उनको इस बात से बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी मुझे लगता है, क्योंकि राजेंद्र शर्मा जिन्हें रीवा से टिकट दिया गया, जहां से वो दावेदारी भी कर रही थी, वो उनको अपना बड़ा भाई तुल्य मानती हैं। लेकिन लगातार वो पूरे जिले में जिस तरीके से पार्टी का वितरण, टिकट का वितरण हो रहा है, पार्टी को लगातार वो सूचित कर रही थी कि जिताओ उम्मीदवारों को, क्योंकि उनका लगातार कहना था कि हम लोग जमीन में काम करते हैं और इसके बाद हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए। लेकिन जिस तरीके से टिकट का वितरण हुआ तो निश्चित रूप से वो नाराज हुई और जैसे ही सूची आई है दूसरी कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से टिकट दी गई, पहले मैंने जैसा पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी की जो सूची पहली आई थी उस पर लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने गहन अध्ययन और शोध करके उन प्रत्याशियों को टिकट दिया है। जैसे कपिल सिंह की अगर बात करें, गुड़ से 2 बार कांग्रेस के खिलाफ ही लड़े, भाजपा के खिलाफ लड़े, पहली बार निर्दलीय लड़े, दूसरी बार समाजवादी पार्टी से लड़े, लेकिन पहली बार 25,000 और दूसरी बार 34,000 वोटों मिले उन्हें। तो कांग्रेस पार्टी ने सही प्रत्याशी का चयन किया। अगर मऊगंज की बात करें तो सुखेंद्र सिंह मन्ना जमीनी नेता माने जाते हैं, काफी जनाधार है उनका, और भले ही भारतीय जनता पार्टी ने मऊगंज को जिला बनाया हो, लेकिन उनके संघर्ष का भी उसमें सहयोग और योगदान रहा है। लेकिन इसके बाद आज जिस तरीके से पार्टी ने राजेंद्र शर्मा और पद्मेश गौतम की अगर हम बात कर लेंगे, 2 ऐसे प्रत्याशी थे। राजेंद्र शर्मा पहले भी जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और संगठन को मजबूत किया, महापौर का चुनाव जिताने में महती भूमिका निभाई। लेकिन इसके बाद जो टिकट घोषित किए गए हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को क्षति पहुंचाने वाले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से टिकट का वितरण कार्यकर्ता चाहते थे, आज ही शाम को एक पत्र जारी हुआ था कमलनाथ जी के नाम, कार्यकर्ताओं ने लिखा था कि हम सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकजुट होकर हम चुनाव जीत लेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति को लाने की जरूरत नहीं है जिसके कारण कांग्रेस पार्टी में कलह हो, और वही देखने को मिल रहा है। अभी तो रात का वक्त है, अभी तो शुरुआत है, अभी टिकट के घोषणाएं हुई हैं। आने वाले समय में आज काफ़ी कैंडिडेट और जिनको नहीं मिला है वो शायद विचार विमर्श करेंगे। कल सुबह तक प्रतिक्रिया आएंगी, देखें कहाँ कहाँ बगावत के सुर बुलंद दिखाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अंचल, हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आपको बता दें कि 88 प्रत्याशियों की सूची जारी की है मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रत्याशियों की, ये दूसरी सूची है। एक बार फिर बता दें आपको, दतिया से अवधेश नायक का टिकट कटा है। देखिए, बहुत लोगों के टिकट काटे भी गए हैं, उनके नाम आपको बता रहे। राजेंद्र भारती पर पार्टी ने भरोसा जताया, अवधेश नायक का टिकट काट दिया। राजेंद्र भारती पर पार्टी ने भरोसा जताया। भोपाल की हुजूर सीट से नरेश ज्ञानचंदानी को टिकट दिया गया है। ये वो सीट है, सिंधी समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देना था। बैरागढ़ यहाँ नज़दीक आता है, सिंधी समाज का गढ़ माना जाता है, इसलिए इनको टिकट दिया गया। मुरैना से देखिए दिनेश गुर्जर को टिकट दिया गया है। खुरई से बात करें, रक्षा राजपूत चुनाव लड़ेंगी। दमोह से अजय टंडन को एक बार फिर से मौका दिया गया है। तो देखिए, भोपाल की हुजूर सीट से आपको बता रहे हैं ज्ञानचंदानी, उनको टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची है जो कि जारी कर दी गई है। 88 प्रत्याशियों की यह सूची है। दतिया से अवधेश नायक, जिनका टिकट काट दिया गया, राजेंद्र भारती को यहां टिकट दिया गया। तो देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी गई। 88 प्रत्याशियों की यह सूची है, बहुत महत्वपूर्ण नाम, इनमें कई लोगों के नाम कटे हैं, कई नए चेहरे यहां पर दिखाई दे रहे हैं और आपको लगातार बता रहे हैं। पुराने कई चेहरों को रिपीट भी किया गया है, कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी से आए हुए लोगों को भी टिकट दिया गया है। बदनावर से भंवर सिंह शेखावत को टिकट दिया गया है। भिंड से चौधरी राकेश चतुर्वेदी को मैदान में उतारा गया है। ये सारे वो तमाम नाम जो भारतीय जनता पार्टी से आए हैं। तो सूरज, देखिए कुछ नाम ऐसे हैं, नरेश ज्ञानचंदानी जिनका आपने जिक्र किया, देखिए वहाँ पर
चूंकि सिंधी समाज का गढ़ रहा है। ऐसी जगहों पर जहां पर समाज का वर्चस्व है, वहां उन सीटों को, उन उम्मीदवारों को वरीयता दी गई है, जातिगत समीकरणों का आधार बनाया गया है। लगातार जो है, हम भले ही कहें कि पार्टियां इनको नहीं मानती, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को, समाज को भी विश्वास में लेना पड़ता है। कुछ सीटें ऐसी दिखाई दी हैं हमको। देखिए, बिल्कुल खासतौर से कई सीटों पर हम यदि बात करें, चाहे जैसे हमने कहा कि जैस के पदाधिकारी कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आदिवासी वर्ग है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस ने जैस के साथ अपना संयुक्त जॉइंट वेंचर किया, उसके साथ 4 से 5 सीटें शेयर की हैं। लेकिन सबसे एक महत्वपूर्ण बात और अभी अपडेट आया है कि खासतौर से हमने देखा है कोलारस से जो विधायक रहे वीरेंद्र रघुवंशी बीजेपी से, जो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए, लग रहा था कि उनको टिकट दिया जाएगा। पहली सूची में उनके स्थान पर शैलेंद्र सिंह को टिकट दिया गया और जो केपी सिंह पिछोर से जो है शिवपुरी शिफ्ट हुए, तो कहीं ना कहीं उन्हें माना जा रहा था कि उस सीट से उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट नहीं दिया गया। तो इसको लेकर खासतौर से हमने देखा भी था कि बड़ी संख्या में लोग कमलनाथ से भी मिलने पहुंचे थे और एक वीडियो भी वायरल हुआ था कपड़े फाड़ने वाला, और उस समय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने इस बात का जिक्र किया था कि हाँ, वीरेंद्र अच्छा व्यक्ति है और हम उस पर विचार भी करेंगे। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कुछ विश्वास भरोसा जरूर दिलाया होगा कि वीरेंद्र रघुवंशी को लेकर पार्टी ने क्या सोचा है। और आमला सीट की बात करें तो निशा बंगारे, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दिया है, सरकार ने स्वीकार नहीं किया है और उन्होंने न्यायालय की शरण ली है। न्यायालय ने कहा भी कि इस मामले को जल्द से निपटाया जाए सरकार को लेकर। तो अब देखना होगा यदि उनका इस्तीफा मंजूर होता है तो लगभग निशा बंगारे भी कांग्रेस से आमला से प्रत्याशी हो सकती है, क्योंकि लगातार वो कमलनाथ से कांग्रेस के संपर्क में है। तो ऐसे में जो एक सीट बची है आमला की, वहां से निशा बंगारे भी लगभग संभावित उम्मीदवार हैं यदि सरकार उनका इस्तीफा मंजूर कर लेती है, क्योंकि न्यायालय ने सरकार से कहा है कि इस मामले की जल्द सुनवाई करें और इसको खत्म करें। हाईकोर्ट से कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि जल्दी जल्दी इस पर फैसला सुनाया जाए। तो निश्चित तौर पर अगर वो उनको उनका इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो शायद उनको टिकट मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी से कांग्रेस में आए, उनको टिकट मिल गया है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का क्या उनकी बगावत का सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा? अभी तो खैर 1 बजे रात के, निश्चित तौर पर आपकी बात करें तो इस्तीफे आने भी लगे हैं और हमने देखा है कि जैसे कल भी बहुत लोग पहुंचे थे अशोकनगर से, खासतौर से जो अहिरवार समाज के थे, आज भी पहुंचे थे। उनका भी ये कहना था कि हम करीब 1.5 लाख मतदाता अहिरवार समाज के हैं, एससी वर्ग के हैं, तो आखिर हमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं जजपाल जज जी जो पिछली बार जाति प्रमाण पत्र में भी फंसे हुए थे, उनको लेकर कई बार निर्णय भी बदले, सुप्रीम हाई कोर्ट तक भी पहुंचा। देखेंगे फिर कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस से ऐसे बहुत तमाम लोग निकलकर सामने आएंगे जिनका विरोध अब कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ेगा। लेकिन देखना होगा ये जो उम्मीदवारों की घोषणा की है कितनी महत्वपूर्ण है और क्या कांग्रेस को इससे फायदा होता है या फिर आने वाले समय में कांग्रेस को इसका नुकसान भी झेलना पड़ता है। और बीजेपी आगे क्या करने वाली है, अपनी लिस्ट जारी करेगी, ये भी आपको आगे लगातार दिखाते रहेंगे। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। 128 साल का ओलंपिक इतिहास फिर से बदलने जा रहा है। सालों के लंबे इंतजार के बाद ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को फिर से